आज का हमारा जो चैप्टर हम जो करेंगे वो है रिलीफ स्ट्रक्चर। रिलीफ स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से जो धरातलीय संरचना है भारत की, इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच के लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं। किसी भी देश की जो भू आकृति है उसको तीन चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती हैं। मुख्य रूप से तीन जो भौगोलिक कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा निर्णायक जो भूमिका निभाता है वो स्ट्रक्चर है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा जो है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अगर भू आकृति के आधार पर हम भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत है, दूसरा जो है वो उत्तरी भारत का मैदान है, तीसरा जो है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा जो है तटीय मैदान है और छठा जो है द्वीप समूह है। ये 6 मुख्य रूप से जो 6 मुख्य रूप से भू आकृति के भाग में के संदर्भ में जो है भारत को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय है। ये कहने से पता चलता है कि उत्तरी में और जो उत्तरी पूर्वी दिशा में जो हिमालय पर्वत है उसको हम उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला या नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। ये जो चोटियाँ हैं लगभग सारा साल हिमाच्छादित चोटियाँ हैं। ये हिम नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, बड़े बड़े यहाँ गॉर्ज हैं और संघनन वन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय की ये जो श्रेणी है इसको पामीर की गांठ या पामीर की गांठ के नाम से भी इसको जाना जाता है, या इसको हम दुनिया की छत के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे है हिमालय का भौगोलिक विभाजन यानी ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर इसमें पर्वत श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। हम ज्योग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से हिमालय को 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी भौगोलिक विभाजन जिसको हम ज्योग्राफिकल डिवीजन के नाम से जानते हैं उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला बृहत हिमालय है, दूसरा मध्य हिमालय है, तीसरा शिवालिक हिमालय है और चौथा जो है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। इसमें सबसे पहले जो है वो है बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को हम द ग्रेट हिमालयाज या द इंटीरियर हिमालयाज के नाम से भी इसको जानते हैं। बृहत हिमालय में जो है जिसे हम केंद्रीय अक्षीय श्रेणी यानी सेंट्रल एक्सल रेंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है। इसका विस्तार जो है वो सिंधु नदी के मोड़ से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जो है बृहत हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। बृहत हिमालय के नाम से इसको हम जानते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बृहत हिमालय की औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। इससे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर से अधिक है। पश्चिम में नगा पर्वत इस श्रेणी की ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की जो है 4848 मीटर है और पूर्व में तामचा बरुआ जो है उसकी ऊंचाई 7756 मीटर के आसपास है। इस श्रेणी में 100 से अधिक चोटियाँ जो हैं वो 6000 मीटर से ऊंची हैं। 40 चोटियाँ 7500 मीटर से ऊंची हैं। एशिया की 7300 मीटर से ऊंची 94 प्रमुख चोटियों में से 92 चोटियाँ बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। यहाँ भी जो है अनेक हिम नदियाँ निकलती हैं, अनेक जो है यहाँ पर ग्लेशियर हैं। इस पर्वत श्रेणी का दक्षिणी ढाल जो है, दक्षिणी ढाल का मतलब जो है जो भारत की तरफ है वो अत्यंत तीव्र ढाल है, लेकिन जो तिब्बत की तरफ जो ढाल है हिमालय पर्वत का वो ज़्यादा वो ढाल उसका नहीं है।
सिंधु, सतलुज, दिहांग की संकीर्ण और गहरी घाटियाँ इसी श्रेणी में से निकलती हैं। इस श्रेणी में 4570 मीटर से ऊंचाई पर अनेक दर्रे पाए जाते हैं। मुख्य रूप से बर्जिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश का बारालाचाला, सिप्पिकाला, और उत्तर प्रदेश में जो है थागला, नीतिला, लिपुला लेक, और सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला प्रमुख दर्रे हैं। दूसरा जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है हिमालय का, वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है ये बृहत हिमालय के बिल्कुल समानांतर जो है ये 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 3500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंची पर्वत श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं। मुख्यतः इसमें जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं वो धौलाधार, पीर पंजाल, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी की जो है पहाड़ियाँ इसमें सम्मिलित की जाती हैं। पीर पंजाल जो है 3494 मीटर है, बनियाल जो है वो 2832 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर ये 2 दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग बनियाल दर्रे से होकर गुजरती है। जो जम्मू कश्मीर हाईवे है वो बनियाल दर्रे को काट के फिर बनाया गया है। तीसरा जो है वो है उप हिमालय या शिवालिक या बाह्य हिमालय के नाम से उसको हम जानते हैं। इन दोनों श्रेणियों जो ऊपर वाली है बृहत हिमालय और लघु हिमालय के समानांतर जो है ये तीसरी चोटी बाह्य हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का विशाल मैदान इसके दक्षिणी भाग में स्थित है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। जो ये बाह्य हिमालय है इसकी चौड़ाई जो है 15 से 20 किलोमीटर है। ऊंचाई यहाँ पर 1000 से 1500 मीटर तक ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब मुख्य रूप से यहाँ दून और द्वार की बात आती है। पश्चिम हिमालय में दून है और पूर्वी हिमालय में जो है द्वार के नाम से इनको जाना जाता है। दून और द्वार का मतलब जो है कि ये प्रवेश स्थल है, प्रवेश स्थल जहाँ से हिमालय पर्वत में प्रवेश होता है। आगे चौथा जो है वो तिब्बत हिमालय है। यह श्रेणी बृहत हिमालय के उत्तर में तथा तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। 960 किलोमीटर लंबी इस श्रेणी की ऊंचाई 4100 से 5700 मीटर की ऊंचाई की यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अपने मध्य में यह श्रेणी 225 किलोमीटर तथा पूर्व और पश्चिम किनारों पर 40 किलोमीटर जो है ये चौड़ी पाई जाती है। आगे हम जो है ये तो ज्योग्राफिकल डिवीजन थे। अब जो आगे है वो है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज को के आधार पर हम हिमालय को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय, यानी कश्मीर हिमालय जो भारत का जो हिस्सा है ये जो है ऊपर वाला जो है ये कश्मीर हिमालय के नाम से या उत्तर पश्चिमी हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो है ये जो कश्मीर हिमालय है ये 2 नदियों के बीच में है। सिंधु और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखलाएँ या श्रेणियाँ जो हैं पाई जाती हैं। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 जो मुख्य रूप से जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। K2 या गाडविन, आस्टीन, नगा पर्वत 8611 मीटर की ऊंचाई पर इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नगा पर्वत 2126 मीटर की ऊंचाई पर, राकापोसी 7788 मीटर, हारमोस 7397 मीटर ऊंचाई पर जो है कश्मीर हिमालय में ये चोटियाँ पाई जाती हैं। आगे जो है वो है दूसरा मुख्य, अगर कहें इसमें कई तीर्थ स्थल भी पाए जाते हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ जो है इसी क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा जो है वो है अगर हम रीजनल डिवीज़न के हिसाब से करें तो उत्तरांचल हिमालय, यानी उत्तरांचल का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मुख्य रूप से 2 नदियों के बीच में, पश्चिम में रावी और पूर्व में जो है काली नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो सारे का सारा हम उत्तरांचल हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, कुमाऊँ, उत्तराखंड के भाग आते हैं।
प्रमुख नदी तंत्र जो हैं यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र यहाँ पर अपवाहित होते हैं, यानी ये जो दोनों नदियाँ जो हैं सिंधु की और गंगा नदी का जो तंत्र है वो यहाँ पर बहता है। इस प्रदेश के अंदर सिंधु की सहायक नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज और गंगा की सहायक नदियाँ यमुना और घाघरा यहीं बहती हैं। इस खंड में हिमालय की तीनों प्रमुख श्रेणियाँ बृहत हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय आमतौर पर इस श्रेणी में पाए जाते हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र ब्रिटिश उपनिवेशों ने ये सारे बसाए थे। स्वास्थ्यवर्धक ये सारे स्थान हैं, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते थे, इसलिए ये जो क्षेत्र हैं इसमें कसौली है, शिमला है, मसूरी है, रानीखेत है, ये स्वास्थ्यवर्धक जो जितने भी हैं ये सब के सब जो हैं ब्रिटिश उपनिवेश थे, उन्होंने इसमें बसाया था। हिमालय के इस खंड के दक्षिणी हिस्से में अनेक जो हैं घाटियाँ यानी दून पाई जाती हैं। दून का मतलब दून एक किस्म की घाटी है। घाटी क्या होता है कि घाटी जो है बीच में बिल्कुल सारा जो है प्लेन एरिया होता है सारे का सारा, और चारों तरफ जो है पहाड़ियाँ हैं, उसको हम घाटी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है इसमें दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है। ये भी हिमालय का एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण भाग है। ये जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये भी दो नदियों के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच का जो भाग है वो दार्जिलिंग हिमालय के नाम से या सिक्किम हिमालय के नाम से इसको हम जानते हैं। ये लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यहाँ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो कंचनजंगा है, धौलगिरी है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, ये सारी जो पर्वत चोटियाँ इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय प्राणी जात, वनस्पति जात, रमणीय, सौंदर्य और रंग बिरंगे विचित्र आकार के फूलों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। चौथा जो है रीजनल डिवीजन में वो अरुणाचल हिमालय है।